वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे सर्वेइंग सेकंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कर्व। जब हम सिलेबस का डिस्कशन किए थे उसी समय आपको बताए थे कि ज़्यादा चैप्टर आपका सर्वे सेकंड में नहीं है, लेकिन कैसे कैसे पढ़ेंगे हम आपको बताए थे। तो आज समझिए कि फोर्थ चैप्टर शुरू होगा, कर्व यानी वक्र, है ना। कर्व क्या होगा आपका, हिंदी होता है आपका वक्र। आज के बाद हिंदी कभी नहीं लिखेंगे, हम कर्व ही लिखेंगे, ठीक है। अब समझिएगा, कर्व सबको समझ आता है किसे कहते हैं, है ना। क्या होता है कि जब रेलवे या फिर हाईवे कह लीजिए, रेलवे और हाईवे के डायरेक्शन चेंज करना हो या फिर आपका ढाल चेंज करना हो, वहाँ पर क्या दिया जाता है, हमको कर्व देना पड़ता है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि हाईवे या रेलवे के जहाँ दिशा चेंज करना हो या फिर ढाल परिवर्तन करना हो, उस स्थान पे हमको क्या देना पड़ता है, कर्व देना पड़ता है। कर्व का एक गुण होता है कि ये दो सीधी रेखाओं से स्पर्शी मिलता है। क्या बात कर रहे हैं समझिएगा। ये हो गया एक लाइन, अब इधर से आपको इधर जाना है ना। इधर से किधर जाना है, इधर जाना है, या किसी भी तरह ले लीजिए। आपको इधर था, इधर से किधर जाना है, इधर जाना है ना। ये हम क्या देख रहे हैं, प्लान देख रहे हैं। एक तरह से क्या देख रहे हैं, प्लान देख रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल रास्ता है, हॉरिजॉन्टल। अब कर्व कितने प्रकार का होता है वो पढ़ाएंगे तो समझ आएगा भी। प्लान मतलब सिंपल समझिए, एक क्या है, दो सीधी रेखा है। अब डायरेक्ट गाड़ी लेकर जाएंगे यहाँ से तो डायरेक्ट तो मुड़ नहीं पाएंगे, गए और डायरेक्ट मुड़िए, ऐसा तो मुड़ नहीं पाएंगे जैसे टेम्पल रन में मुड़ता है ना। क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मुड़ ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या जाता है कि आराम से आदमी आराम से मुड़े, है ना, सुगमता से मुड़े। उसके लिए इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या देना पड़ता है, हमको कर्व देना पड़ता है। कर्व मतलब वक्र देना पड़ता है। तो कर्व कैसे देंगे, अब देखिए, कर्व हमको ऐसे नहीं देना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कर्व का एक गुण होता है कि जो कर्व होता है वो दो सीधी रेखाओं से स्पर्शी होता है। यानी देखिए, यहाँ से स्पर्श रेखा बनाते हुए कर्व हम दे दिए, है ना। क्या होता है, दोनों सीधी रेखाओं पे क्या बनाएगा आपका, एक स्पर्श रेखा। स्पर्श दोनों सीधी रेखाओं से स्पर्श करते हुए बनाना हमको, ठीक है। अभी तक क्या समझे आप, है ना। देखिए, यहाँ से कर्व क्या बनेगा, कर्व एक पूरा कर्व बनेगा ऐसा ना, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर और यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए सीधी रेखा से। हम सिर्फ अभी तक क्या बताएं, कर्व किसे कहते हैं। कर्व क्या होता है कि ढाल परिवर्तन अथवा दिशा परिवर्तन, कहाँ रेलवे में और हाईवे में ढाल परिवर्तन और दिशा परिवर्तन वाले स्थान पे हमको कर्व देना पड़ता है। कर्व का एक विशेष गुण होता है, यह दो सीधी रेखाओं, हमेशा एक गुण होता है, प्रॉपर्टी है कर्व का। हमेशा कर्व का एक गुण है कि यह दो सीधी रेखाओं से कैसा मिलता है, मीट करता है, स्पर्शी मीट करता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व। क्या पढ़ना हमको, क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व, क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व, ठीक है। बहुत प्यार से हम लोग पढ़ लेंगे, आराम से ख़त्म हो जाएगा, आप खुद फील करेंगे इस बात को, ठीक है। अब देखिए, कर्व कितने प्रकार के होते हैं। कर्व जनरली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देखिए, कर्व बहुत प्रकार के मिलेंगे। एक होगा आकार के अनुसार, एक होगा स्थिति के अनुसार। हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है। बहुत तरह का कर्व आपके बुक में देखेंगे। आप मेरे से पढ़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, हम जो पढ़ा दिए उसके बाहर नहीं आएगा, इतना हम गारंटी दे सकते हैं। तो बहुत ताम झाम दिमाग का दही नहीं करना है, जितना आपके सिलेबस में उतना हम पढ़ाएंगे। और कन्फर्म है कि हम जो पढ़ा दिए उससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लिख के ले लीजिए। चलिए देखिएगा, कर्व कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व, है ना, यानी क्षैतिज कर्व, क्षैतिज वक्र, ठीक है। दूसरा क्या होता है ना, घर के बड़ा भाई का नाम रहता है सोनू, तो छोटा भाई का क्या नाम रहता है, मोनू तो है ना, घर के बड़ा भाई का नाम सोनू तो छोटे भाई का मोनू। तो आपको पता चल गया, पहला हॉरिजॉन्टल आएगा, दूसरा वर्टिकल आएगा, यानी ऊर्ध्वाधर वक्र, ठीक है। ये किसके अनुसार है, बेस्ड ऑन पोजीशन। ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किसके अनुसार कर रहे हैं, हम लोग पोजीशन के अनुसार, वक्र के स्थिति के अनुसार। वक्र कितने प्रकार के, दो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आकार के अनुसार भी हो जाएगा, पैराबोला, सर्कल, सेमी सर्कल, बहुत तरह के कर्व होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यही है, बेस्ड ऑन पोजीशन, है ना। स्थिति के आधार पर कर्व कितने प्रकार के, दो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल कई प्रकार के होते हैं, है ना। सिंपल सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है। कर्व को हम घसीट रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, कंपाउंड कर्व,
कंपाउंड कर्व। तीसरा क्या होता है आपका सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, ठीक है, रिवर्स कर्व। एक होता है आपका ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। अब समझिएगा, हम कह रहे हैं ना कर्व को क्लासिफिकेशन बहुत तरह से किया जा सकता है। इसका क्लासिफिकेशन छोड़ते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं, आपको इतना समझिए। कर्व हॉरिजॉन्टल देखिए, लेकिन एक बात है, अपने बुक में देख कर थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइएगा। बुक में इस तरह दिया है सर, इस तरह पढ़ाए है ना, कई बुक में कई तरह दिया होगा, हम सिंपल पढ़ा रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्या है कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ऑनलाइन में लड़के दूर रहते हैं तो कम्युनिकेशन नहीं बन पाता अच्छे से, इसीलिए हम सारी चीज़ों को कई बार हम रिपीट करते हैं कि घबराना नहीं है। कह रहे बुक में तो ये दिया है सर, लेमिनिस्केट कर्व छोड़ दिए है ना, देखेंगे उसमें द्विपार्श्विक कर्व, लेमिनिस्केट कर्व, बहुत तरह का कर्व दिया है, तो वो सब नहीं पढ़ना है, उसको छोड़ दीजिएगा। जो हम छोड़ रहे हैं आप छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, है ना, हॉरिजॉन्टल कर्व यानी सिंपल सर्कुलर कर्व, यानी साधारण वृत्तीय कर्व, वक्र, ठीक है। यौगिक, कंपाउंड मतलब होता है आपका यौगिक वक्र, ठीक है। रिवर्स मतलब उल्टा, है ना, कर्व, उत्क्रमण कर्व कह सकते हैं, हमको क्लियर नहीं पता, छोड़ते हैं। रिवर्स मतलब उत्क्रमण या उल्टा कर्व कह सकते हैं। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन, चलिए जब हम इसको पढ़ेंगे तब देख लेंगे, है ना। हाँ, शायद संक्रमण कर्व होता है, संक्रमण कर्व वक्र, ठीक है। ये किसका पार्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल के। वर्टिकल सिर्फ होता है दो प्रकार के, वर्टिकल दो प्रकार के, समिट कर्व, SUMMIT समिट कर्व, और एक होता है आपका वेली कर्व। देखिए, आपको घबराना नहीं है, अब इसके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम जनरली बता रहे हैं किसे कहते हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना ही कर्व आपके सिलेबस में यही पढ़ना है। अब हम देखेंगे मेन क्या है। देखिए, मेन आपको क्या पढ़ना है, सिंपल सर्कुलर कर्व। जैसे आप सिंपल सर्कुलर कर्व पढ़े, इसी को बस पढ़ना ही है अच्छे से, है ना, इसी को बस अच्छे से पढ़ना है। यानी जैसे सिंपल सर्कुलर पढ़े, कंपाउंड कर्व भी ख़त्म हो जाएगा, रिवर्स कर्व, दोनों एक ही है। तो इन तीनों में से बस एक को पढ़ना है, सिंपल सर्कुलर कर्व, है ना। तीनों एक ही कर्व है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, हम दिखा देंगे, आपको भी बताएंगे, जस्ट अंतर क्या है भी जस्ट बता देंगे। उसके बाद एक संक्रमण कर्व आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी दो तरह का आपको कर्व पढ़ना है हॉरिजॉन्टल कर्व में, सिंपल सर्कुलर कर्व और ट्रांजिशन कर्व। जैसे सिंपल सर्कुलर कर्व पढ़ेंगे, कंपाउंड और रिवर्स दोनों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वर्टिकल कर्व, समिट कर्व और वेली कर्व। वर्टिकल कर्व बहुत ईजी है, उसमें हमको एनर्जी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, दोनों को दोनों वर्टिकल कर्व में पढ़ना है। मेन फोकस किस पे करना है हमको, हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व में ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, सिंपल सर्कुलर कर्व, ट्रांजिशन कर्व बहुत आसान होते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है। इतना क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, नोट करते जाइएगा आप लोग, है ना। SSC, हाँ, सिंपल सर्कुलर कर्व। अब देखिए सिंपल सर्कुलर क्या होता है ना, सिंपल सर्कुलर कर्व। उससे पहले हम समझेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व किसे कहते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, हॉरिजॉन्टल कर्व किसे कहते हैं, क्योंकि अभी तो हम क्लासिफिकेशन देखें, हॉरिजॉन्टल कर्व, है ना। समझिएगा, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे से हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलती हैं तो वहाँ पे हम कौन सा कर्व देते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व देते हैं। देखिए, यानी ए आ गया एक रेखा, है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिएगा, हॉरिजॉन्टल, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे से हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलती है ना, एक रेखा ए हो गया और दूसरा रेखा ए हो गया, देखिए, है ना, किस प्लेन में मिली है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ए वाला प्लेन कैसा है, हॉरिजॉन्टल। देखिए, एक रेखा इधर, एक रेखा इधर। अब हमको यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना। ये कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलती हैं तो वहाँ हमको कौन सा वक्र बनाना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल कर्व बनाया जाता है, बनाना पड़ता है। उसके बाद क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया ना। उसके बाद जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे के वर्टिकल प्लेन में मिलती है ना, वर्टिकल प्लेन में। देखिए, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे के वर्टिकल प्लेन में, देखिए ए वाला प्लेन कौन सा, वर्टिकल। ए वाला प्लेन हॉरिजॉन्टल था, है ना, ए हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ए वाला प्लेन वर्टिकल हो गया। जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे से वर्टिकल प्लेन में मिलती है तब उसके स्थान पे हम बनाएंगे कर्व, वर्टिकल कर्व। देखिए, ऐसा भी हो जाएगा वर्टिकल प्लेन में, ऐसा भी हो जाएगा। तो इसे कहते हैं वेली, वेली की तरह वेली। इसे कहते हैं समिट कर्व कहते हैं ना। तो इसको तो हम वर्टिकल में पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल में क्या है, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे से हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलती है तो उसके स्थान पे हमको हॉरिजॉन्टल कर्व बनाना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल कर्व में सबसे हमको पहले क्या पढ़ना है, सिंपल सर्कुलर कर्व।
सिंपल सर्कुलर कर्व है ना, यानी साधारण वृत्तीय कर्व, ठीक है ना। एक बार तो हम हिंदी बताते ही हैं, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होता। अब समझिएगा सिंपल सर्कुलर क्या होता है, जब दो सीधी रेखाओं के बीच, या स्ट्रेट अलाइनमेंट कह सकते हैं, है ना, जब दो सीधी रेखाओं के बीच बना कर्व कांस्टेंट रेडियस का होता है ना, अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सर्कुलर कर्व किसे कहते हैं, देखिएगा एक रेखा इधर आ था, एक रेखा मतलब रोड, कुछ भी अलाइनमेंट कर लीजिए। जब दो सीधी रेखाओं के बीच बना कर्व, देखिएगा कर्व हमेशा यहाँ से कैसा खींचेंगे, है ना, यहाँ से कैसा होगा, ये स्पर्श जाएगा, स्पर्श करते हुए जाएगा ना। जब दो सीधी रेखाओं के बीच बना कर्व का रेडियस कर्व के प्रत्येक लंबाई में क्या होता है, समान होता है, तब उसे क्या कहते हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व। नहीं समझे, समझिए क्या करें। जब दो सीधी रेखाओं के बीच बना कर्व, देखिए दो सीधी रेखाओं के बीच बना कर्व, यही तो है बना कर्व का रेडियस कर्व की पूरी लंबाई में, रेडियस क्या है, कांस्टेंट रहता है, तो इस प्रकार के कर्व को क्या कहते हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व। आसान है भाई, एक ही रेडियस का बना है ना। अरे समझ आ रहा है कि नहीं, आज पहला लेक्चर बता दीजिएगा कमेंट में जाकर, है ना, अच्छा कमेंट लिख दीजिएगा, हाँ समझ आया नहीं आया, जो भी दिक्कत है, धीरे बोल रहे हैं तेज़ बोल रहे हैं। हम रूम लेकर रहते हैं, अगल बगल रूम वाले रहते हैं, तो हम तेज़ नहीं बोलते हैं, नहीं तो हम तेज़ हमको बोलना आता है, ठीक है। तो सिंपल सर्कुलर कर्व आपको समझ आएगा, जब दो सीधी रेखाओं के बीच बना कर्व का रेडियस कर्व की पूरी लंबाई में कांस्टेंट होता है या फिर समान होता है, तो इस प्रकार के कर्व को सिंपल सर्कुलर कर्व कहते हैं। दूसरा होता है आपका कंपाउंड कर्व। अब देखिए, अब ये यौगिक कर्व, अब ये मत समझिएगा सिंपल सर्कुलर कर्व समझ आया पूरा कंप्लीट हो गया, नहीं, सिंपल सर्कुलर कर्व के एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ना होता है, अभी तो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए ये हो गया ना, यहाँ से स्पर्श रेखा करते हुए स्पर्श मिलाइए, ठीक है। अब इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस वाले बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इस वाले दूरी को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस वाले लंबाई को क्या कहते हैं, इस वाले लंबाई को क्या कहते हैं, इस एंगल को क्या कहते हैं, इस एंगल को क्या कहते हैं, इस बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ना है। अभी तो हम सिंपल आपको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो घबराना नहीं कि ये मत सोचिएगा कि सर जी उड़ा रहे हैं, है ना। कंपाउंड कर्व, यौगिक कर्व, अब समझिएगा, जब दो सीधी रेखाओं के बीच बना कर्व, है ना, देखिए दो सीधी, इसके बीच हम क्या बनाएंगे, स्पर्श करते हुए कर्व बनाएंगे, है ना। जब दो सीधी रेखाओं के बीच बना कर्व की पूरी लंबाई में त्रिज्या समान नहीं रहती है, तो इस प्रकार के कर्व को कंपाउंड कर्व कहते हैं। यानी अलग अलग त्रिज्या से मिलकर बना होगा कर्व। जैसे देखिए, यहाँ से जब लेके जाएंगे, देखिए यहाँ से कर्व शुरू करेंगे, है ना, तो यहाँ से लेके गए यहाँ, ठीक, यहाँ से लेके गए यहाँ, उसके बाद यहाँ से ऐसा बना, है ना। तो देखिए इसका त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या मान लेते हैं R1 है, और इसका त्रिज्या मान लेते हैं कितना है, R2 है ना। यहाँ एक लाइन खींच दे रहे हैं, पता चल जाएगा आपको, यहाँ देखिएगा, ठीक है। ये आपका सेंटर 1 है, सेंटर 2 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या हुआ, कर्व, ठीक है। पिछली बार क्या था, पिछली बार देखिए बनाते हैं, ए सिंपल सर्कुलर कर्व है ना। पूरी लंबाई में रेडियस क्या था आपका, सेम था, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब ये वाला दूरी कितना भी हो सकता है, कोई ज़रूर नहीं कि आधा आए, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कर्व का रेडियस कितना है, R1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्व का रेडियस कितना है आपका, R2 है। तो जब दो सीधी रेखाओं के बीच बना कर्व अलग अलग त्रिज्याओं से मिलकर बना हो, तो इस प्रकार के कर्व को क्या कहते हैं, कंपाउंड कर्व कहते हैं। तो मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, तो ये क्या हो गया, हम क्या कह रहे थे, अभी देखिएगा बहुत डिटेल में हम पढ़ाएंगे, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। पहले मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, है ना, बीच में ना एक बार मोबाइल का थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। अब समझिएगा हम क्या कर रहे थे कि एक जो, हाँ क्या कर रहे थे कि कर्व का एक प्रॉपर्टी होता है कि कर्व दो सीधी रेखाओं के बीच स्पर्शी मिलता है। अब देखिए यहाँ एक सीधी रेखा के बीच स्पर्शी मिला है, एक सीधी रेखा के बीच स्पर्शी मिला हो गया, लेकिन यहाँ देखिए तो एक कर्व है ना, एक कर्व यहाँ ख़त्म हो गया, एक किनारे पर तो स्पर्शी मिला, लेकिन कर्व का प्रॉपर्टी क्या है, दो सीधी रेखाओं के बीच स्पर्शी मिलती है, यहाँ मिला लेकिन यहाँ तो कर्व ख़त्म हो गया। इस वाले कर्व को देखिए, है ना, इस वाले कर्व को देखिए,
यहाँ से तो स्पर्श एक वाले सिरे पर स्पर्श मिला, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन खींचते हैं। यहाँ क्या खींचते हैं, एक हम लाइन खींच दिए, ठीक है। यहाँ क्या खींच दिए, लाइन खींचिए। अब समझिएगा, अब सबका अलग अलग नाम है। इसे हम कॉमन टेंजेंट कहते हैं, ठीक है, कॉमन टेंजेंट। अब कहेंगे सर कॉमन टेंजेंट, इसे फॉरवर्ड टेंजेंट कहते हैं, इसे बैकवर्ड टेंजेंट कहते हैं। जब हम एनालिसिस करेंगे कर्व का तब हम आपको समझ आएगा, हम बताएंगे। अब देखिएगा, है ना, यहाँ क्या करेंगे, हम लाइन खींच देंगे, ठीक है। चलिए लाइन खींच दिए, है ना। इसको हम थोड़ा बनाते हैं, एक ही लाइन का समझ है। अब देखिए, तो अब देखिए, अब इस कर्व को देखिए, इस वाले कर्व, दो सीधी रेखाओं के बीच स्पर्शी होनी चाहिए। इस वाले रेखा पर स्पर्शी हुआ, ठीक है, और इस वाले रेखा पर भी क्या हो गया, स्पर्शी हो गया। सिर्फ ए वाला कर्व देखिए, एक रेखा, दो रेखा पर स्पर्शी हुआ। इसको देखिए, ए वाले यहाँ स्पर्शी हुआ, ए वाला यहाँ स्पर्शी हुआ, ये भी दो रेखा पे स्पर्शी हुआ। यानी कहने का मतलब कंपाउंड कर्व दो सिंपल सर्कुलर कर्व से मिलकर बना है। हम कह रहे थे ना, सिंपल सर्कुलर कर्व पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा कंपाउंड कर्व भी। तो कंपाउंड कर्व हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दो सिंपल सर्कुलर कर्व से मिलकर बना है, ठीक है। हाँ, अगला क्या पढ़ना हमको, रिवर्स कर्व, है ना, रिवर्स कर्व, ठीक है। अब समझिएगा, सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व हो गया, सीसी हो गया। अब हमको रिवर्स कर्व पढ़ना है। रिवर्स क्या होता है, दो समांतर, है ना, दो समांतर लाइन को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रिवर्स कर्व। जैसे देखिए, है ना, एक लाइन ए जा रहा था, एक लाइन ए जा रहा था, मतलब कि रोड जा रहा था, कुछ भी जा रहा था। अब बीच में क्या हो गया, बीच में मान लेते हैं क्या आ गया, बीच में आ गया आपका तालाब आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, है ना, ट्रेन वगैरह देखे, है ना, छोड़ते हैं, इसी को बताते हैं। क्या गया, तालाब आ गया। अब क्या करेंगे आप, रोड यहाँ से निकालेंगे। अब कुछ दूर तक क्या करेंगे, देखिए कुछ दूरी तक क्या करेंगे, कुछ दूरी तक यहीं से क्या करेंगे, कर्व निकालेंगे। देखिएगा, ए कर्व निकाले, फिर वहीं जाके क्या किए, मिला दिए। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, रिवर्स कर्व। तो वहीं से शुरू किया, फिर वहीं ले जाकर मिला दिया, है ना। जैसे देखिएगा, ठीक है, देखिए यहाँ से एक रिवर्स कर्व ए हो गया, ठीक है, रिवर्स कर्व क्या हो गया, ए हो गया, और यहाँ से फिर रिवर्स कर्व ए हो गया, रिवर्स कर्व। इसका रेडियस कितना मिला, समझिएगा, इसका रेडियस कितना मिला, इसका रेडियस मिला आपका r1, और इसका रेडियस कितना मिला, इसका रेडियस कितना मिला आपका r2 मिला, ठीक है। ये वो मतलब सेंटर पॉइंट 1 हो गया, ए सेंटर 1 हो गया, ए सेंटर 2 हो गया, ठीक है। देखिए कर्व क्या है आपका, यही वाला कर्व है, देखिए यही जा रहा है, यही कर्व आपका है ना, ठीक है। तो कर्व, अब देखिएगा, जब समझिएगा, वैसा कर्व जो सिंपल सर्कुलर कर्व से मिलकर बना हो, तथा दोनों सेंटर पॉइंट, है ना, दोनों सेंटर पॉइंट, चलिए शुरू करते हैं। और लाइट कट गई थी। हाँ, देखिए क्या कर रहे थे हम, कि देखिए कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व में क्या अंतर होता है, कि कंपाउंड कर्व का जो, देखिए कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व दोनों दो सिंपल सर्कुलर कर्व से मिलकर बना होते हैं। लेकिन कंपाउंड कर्व में जो सेंटर लाइन होता है ना, देखिए जो सेंटर पॉइंट होता है, कंपाउंड कर्व में सेंटर पॉइंट कॉमन टेंजेंट के एक ही तरफ होता है। लेकिन जो रिवर्स कर्व होता है उसमें कॉमन टेंजेंट ए है, तो रिवर्स कर्व में कॉमन टेंजेंट के दोनों तरफ सेंटर पॉइंट होता है ना। अब देख लेते हैं इसमें सिंपल सर्कुलर का गुण है कि नहीं। देखिए यहाँ से एक, देखिए ठीक है, देखिए एक लाइन है, दूसरा लाइन है, दोनों से कैसा है, टेंजेंट है। एक गुण होता है सिंपल, मतलब है ना, कर्व का। उसके बाद देखिए, है ना, एक लाइन है, दूसरा लाइन ए, तो देखिए दोनों पे क्या हो रहा है आपका, एक स्पर्श रेखा हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका रिवर्स कर्व, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कर्व इतना ही हमको पढ़ना है। एक आता है आपका ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व मेरा एक टॉपिक ही है, तो ट्रांजिशन कर्व को हम ट्रांजिशन कर्व में देखेंगे, ठीक है। अभी आपके एग्जाम में आएगा, क्या आएगा, कर्व किसे कहते हैं, कर्व कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन करिए। तो आप क्या कहेंगे, कर्व किसे कहते हैं, दिशा परिवर्तन, ढाल परिवर्तन पर दिए जाते हैं। कर्व मेनली कितने प्रकार के होते हैं, स्थिति के आधार पे 2 प्रकार के, हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व। अब हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व और ट्रांजिशन कर्व।
3 के बारे में लिख देंगे। ट्रांजिशन कर्व को हम जब ट्रांजिशन कर्व का टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे, चारों लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, वर्टिकल कर्व के बारे में लिखेंगे कि ढाल परिवर्तन पे दिया जाता है। वर्टिकल कर्व 2 प्रकार के, समिट कर्व, वेली कर्व। जो वर्टिकल कर्व पढ़ेंगे उसमें हम बता देंगे तो लिख देंगे। अभी सारा चीज़ बताने का कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि अभी हम इसलिए अभी हम यहाँ बता देंगे, फिर आगे भी तो आपको बताना है, तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 बार मेहनत करिए, 2 बार कन्फ्यूज़ हुई, टाइम दोगुना लगेगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। हम अब कहेंगे कि भाई तो फिर इन तीनों को क्यों बताएं, इसलिए बताएं हैं कि इन दोनों को हमको पढ़ना ही नहीं है। आपको किसको पढ़ना है, बस सिंपल सर्कुलर कर्व को पढ़ना है, इन दोनों को पढ़ना ही नहीं है। लेकिन हम इन दोनों को छोटा छोटा मोटा मोटा बता दिए, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, तो दोनों को हम बता दिए, इसका काम ख़त्म। लेकिन समिट कर्व, वेली कर्व, ट्रांजिशन कर्व, ये आपका टॉपिक है, इसको तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो इसको हम उस टॉपिक में डील करेंगे, ठीक है। अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे, अब कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व भूल जाइए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ाए हैं भूल जाइए, मतलब अब आगे नहीं पढ़ना है। आगे क्या पढ़ना है, सिंपल सर्कुलर कर्व। अब सिंपल सर्कुलर कर्व के अंदर हम घुसेंगे, छोटी छोटी बातों को समझेंगे, ए क्या है, ओ क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। तो अब आपका समझिए सर्वे शुरू हो गया है, मज़ा आएगा, सारी चीज़ें समझ आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक आप लोग प्लीज़ इनफाइनाइट वर्क प्लीज़ और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और स्टेटस लगा दीजिए, कह दीजिए यहाँ पे क्लासेस फ्री चलती हैं, फ्री के साथ साथ कंटेंट चलता है, कंटेंट मिलेगा आपको, अच्छा कंटेंट मिलेगा ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड लक।